शीतलहर की कपकपाहट है। इस साल मौसम के ऐसे तेवर देखने को मिले जो पहले कभी नहीं दिखे थे। हालांकि हालात अब कुछ यूं हैं कि सुबह और शाम को गलन भरी सर्द से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सर्दी इस कदर बढ़ रही है कि कहीं लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं हीटर से काम चला रहे हैं। वैसे सर्दी साल का ऐसा समय है जब बीमारियां आम होती हैं। कहीं कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं भी चरम पर हैं। यूं तो दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सर्दी का कहर लगातार जारी है। सर्द हवाओं और घने कोहरों ने लोगों का जीवन काफी प्रभावित किया है, पर हालात देश के बाकी हिस्सों के भी परेशान करने वाले ही हैं। और इसी बीच दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में शीतलहर के बीच नन्हे बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर हैं और कह रहे हैं कि चलो स्कूल चले हम। आज कोहरा बहुत है क्या? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो कैसे मतलब क्या आने जाने में क्या समस्या देख रही है? बहुत ज्यादा कोहरा, उसकी वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोचिंग आई हो क्या? हाँ, कोचिंग है। सर्दी का कहर, ठंड से निजात पाने के लिए आतुर जनता और परेशान बच्चे। सुबह एक तरफ जहां रोजमर्रा कमाने वाले इस भीषण सर्दी के प्रकोप को झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि कुदरत के कहर से पशु पक्षी भी अछूते नहीं हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें देखा गया है कि आग जल रही है और आग के पास एक कुत्ता और एक बिल्ली बैठे हुए हैं। दोनों ही आग के सहारे इस बढ़ती ठंड में बचाव करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये दोनों वो पशु हैं जो कभी साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो कहते हैं ना, जब हालात सही ना हो तो समझौता करने में ही समझदारी होती है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी नजर आया, जहाँ कई पशु और गोवंश सर्दी से परेशान हैं। इस सर्द मौसम का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल के मरीजों पर देखा गया। बता दें, बीते कुछ समय से बढ़ती ठंड की वजह से लगातार हार्ट अटैक से हो रही मौतों की खबरें भी सामने आई। ऐसे में दिल की बीमारी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे लोगों को ठंड के इस मौसम में अपना खासा ध्यान रखने की जरूरत है। दुनिया भर के अध्ययनों की बात करें तो ये बात खुलकर सामने आई है कि सर्दियों के मौसम में दिल का दौरा पड़ने का खतरा गर्मियों के मौसम की तुलना में 2 गुना अधिक होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सर्दियों में ही क्यों, गर्मियों में क्यों नहीं? तो वो इसलिए कि सर्दियों के मौसम में हमारे दिल को ब्लड पंप करने के लिए 2 गुनी मेहनत करनी पड़ती है। कम तापमान की वजह से रक्त वाहिकाएं अस्थायी रूप से सक्रिय हो जाती हैं। इससे रक्तचाप बढ़ जाता है, क्योंकि संकुचित नसों और धमनियों के जरिए ब्लड फ्लो को अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। ऐसे में ब्लड फ्लो में काफी परेशानी आती है और हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता। इस वजह से सर्दियों में खून के थक्के बनने लगते हैं, जिससे दिल के दौरे की संभावना बढ़ जाती है। बता दें, ठंड में हर साल हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि होती है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमने लगता है। इस वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक बढ़ता है। हालांकि सर्दियों के दौरान आमतौर पर हर किसी की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जो कि बेहद गलत है। खासकर दिल के मरीजों को सर्दियों में जरूर एक्टिव रहना चाहिए। ऐसे बुजुर्ग जो पहले से दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इस मौसम में खास तौर पर अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए। इसके अलावा घर पर रहकर थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। हालांकि सर्दी के मौसम में ये देखा गया है कि अक्सर शरीर में भी कई बदलाव होने लगते हैं। ऐसे में छाती के मध्य या बाईं ओर दर्द, सांस फूलना और सिर हल्का महसूस होना जैसे लक्षण सामने आते हैं। जब भी ऐसे लक्षण नजर आए तो कोताही ना बरतें। खासकर बदलते मौसम में अपना विशेष ख्याल रखें। इस भीषण सर्द मौसम में हर तरफ हीटिंग एप्लायंसेज की मांग बढ़ गई है। बता दें, इस साल उत्तर भारत ही नहीं, मध्य और पूर्वी भारत में भी दमदार सर्दी पड़ी है। देश के कुछ हिस्सों में समय से पहले ही हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ने लगी, तो वहीं इससे हीटिंग एप्लायंसेज की मार्केट में खासा मुनाफा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक समझे तो इस साल सर्दियों में हीटिंग एप्लायंसेज की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते अक्टूबर से दिसंबर के दौरान ही हीटिंग एप्लायंसेज की बिक्री में 33% का उछाल आया है। सर्दी में मैदानी इलाकों में क्या हाल है, ये सबने देखा।
पर क्या आपको पता है कि देश की सुरक्षा में डटे जवान किस तरीके से सर्दी का सामना कर रहे हैं? आम जनता जहां 4-5 दिन की ठंड में त्रस्त है और घर में बैठकर अलाव ताप कर अपनी सर्दी दूर भगा रही है, वहीं देश के जवान सीमा पर आपकी हमारी सुरक्षा के लिए डटे हैं, जो कड़ाके की ठंड में भी सीमा से नहीं हटे। यहाँ तक कि भीषण ठंड में भी जवान बर्फीली हवाओं का सामना कर रहे हैं। ये उनका देश प्रेम ही है। वे अपनी परवाह न करते हुए देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। शीतलहर ने सबको घर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। कहीं कहीं पारा शून्य के पास पहुंच गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे खतरनाक मौसम में भी हमारे भारतीय सेना के जवान माइनस तापमान में भी सीमा पर डट कर खड़े हैं। भारतीय सेना के एक जवान का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जवान कमर तक जमी बर्फ में खड़ा नजर आ रहा है। जवान ठीक से हिल भी नहीं पा रहा, लेकिन इसके बाद भी उसके माथे पर शिकन नहीं है। ये वीडियो मेजर जनरल राजू चौहान ने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो देखकर हर कोई भारतीय सेना के वीर जवानों को याद कर रहा है और सलाम कर रहा है। जिस ठंड में हमारे लिए घर से बाहर जाना दूभर है, उसी ठंड में कमर तक जमी बर्फ में वीर जवान हमारे देश की सुरक्षा में खड़े हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, जवान के चेहरे की मुस्कान देखिए। ये तो रही एक वीडियो की बात। एक और वीडियो अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर सीआरपीएफ के जवानों का वायरल हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के जवान वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले का बताया जा रहा है। वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीआरपीएफ के जवान भारी बर्फबारी और बर्फ के बीच वॉलीबॉल खेल का आनंद ले रहे हैं। वीडियो में ये भी देखा गया कि मैदान में बर्फ जमी हुई है और इस पर जवान कूदते हुए वॉलीबॉल के गेंद को फेंक रहे हैं। ऐसे कई वीडियोज और तस्वीरें हर रोज सामने आती हैं, जिसे देखकर हर कोई देश के जवानों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता। पर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो साल 2022 में दिसंबर का महीना सर्दी के लिहाज से बीते 10 सालों में सबसे कमजोर रहा। इस माह के आखिरी दिनों में उम्मीद थी कि रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है, लेकिन कमजोर सिस्टम के कारण ऐसा नहीं हुआ। इस माह के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भी रात का पारा सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने 5 जनवरी के बाद तापमान में गिरावट के आसार बताए। हालांकि उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप अभी भी जारी है और कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। हिमालय से आने वाली सर्द उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। विभाग ने यूपी के 43 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में सर्दी ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहरे की वजह से वाहनों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही पिछले दिनों हुई जबरदस्त बर्फबारी से समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां से मैदानी क्षेत्रों की तरफ आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश में ठिठुरन और बढ़ा दी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य प्रदेश में सबसे कम 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दतिया में दर्ज किया गया। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।